अनन्या ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावसा एव सांद्रात्मा बुधे प्रेमा निगद्यते। जैसा प्रेम अपने पुत्र से करता है वैसा ही प्रेम अगर हम अपने लड्डू गोपाल ठाकुर जी से करने लगे तो क्या कहना है। हमारे ठाकुर जी हमसे बात क्यों नहीं करते पता है? क्योंकि हम उनको जड़ मानते हैं, एक मूर्ति मानते हैं। जल्दी से कहीं जाना है, सुबह जल्दी निकलना है, सारे काम टाइम पर करोगे, लेकिन जो सबसे जरूरी काम है ठाकुर जी का श्रृंगार स्नान प्रसाद वह नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? मूर्ति बोलती थोड़ी है। तुमने मूर्ति मान लिया तो उन्होंने भी तुमको मूर्ति मान लिया, हम क्यों बात करें हैं? लेकिन कितने लड्डू गोपाल ऐसे हैं हमारे शिष्यों के यहां भी जो मूर्तियां अपने भक्त का प्रसाद ग्रहण करती हैं, जो संकेत देती हैं ये अर्चा अवतार। देखो हम इनकी सेवा के योग्य नहीं, अपने घर में रखकर इनकी सेवा नहीं कर सकते, चाहे वो पवित्रता हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे अनुसार सेवा ग्रहण करने के लिए ठाकुर जी हमारे घर में अर्चा अवतार के रूप में पधारते हैं कि जैसा तुमसे बन सके वैसा करो। तो हमारा प्रयास होना चाहिए जिस प्रकार से हम अपनी पति को, जिस प्रकार से हम अपने पुत्र को बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करते हैं, सुंदर से सुंदर भोजन, सुंदर से सुंदर पकवान, उन्हें अच्छा लगेगा, उनका पेट भर जाएगा, ऐसा प्रयास कभी गोविंद के संग करके देखो, आनंद ना आए तो कहना। अगर उनको आपका प्रसाद पाकर आनंद आ गया तो आपको तो आनंद आना निश्चित ही है, लेकिन कब आनंद आएगा? जब उन्हें आप चैतन्य मानोगे, सच्चिदानंद रूपाय। तो चित्त का एक अर्थ प्रकाश है और दूसरा अर्थ चैतन्य भी है। चैतन्य मानोगे तो मूर्ति बात करेगी, और नहीं मानोगे तो कुछ नहीं होगा। ये हमारे विचार के ऊपर है। कई घरों में हम जाते हैं, दिसंबर में भी ठाकुर जी हाफ स्लीव्स में रहते हैं, वो देख के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर हम कुछ कहते नहीं यजमानों से। क्यों नहीं कहते? कि आपने अपने ठाकुर जी को इतना मजबूत बनाया है कि वो इतनी सर्दी बर्दाश्त कर सकते हो। कई बार अभी मई जून में जाओ तो गर्म स्वेटर पहनकर बैठे, आहा कितनी गर्मी लग रही होगी, पर आपने ऐसा ही बनाया इनको। लेकिन कोई शास्त्र के विरुद्ध बात होती है तो हम जरूर बोलते हैं। एक बार हम गए, एक यजमान के यहाँ भोजन आया और जैसे हमने टेस्ट किया तो हमने कहा इसमें क्या प्याज है? बोले हाँ हम तो खाते हैं रोज। बोले मैंने कहा आप तो थाली मंदिर से लेकर आए हो। बोले हाँ इसी का भोग लगता है हमारे यहाँ रोज। मैंने कहा जिस प्रकार से मुझे एक कोई सब्जी नहीं पसंद है, मेरे सामने भोजन आ जाए तो मैं रूखी रोटी खा लूंगा पर वो सब्जी नहीं खाऊंगा, उसी प्रकार से यह भोजन भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। तो इतने वर्षों से आप रूखी रोटी खिला रहे हो भगवान को, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या पसंद है? माखन पसंद है, मिश्री पसंद है, सुंदर थाल सजाएं, माखन मिश्री सबसे आगे हो, दूध की कटोरी उसके बाद हो, उसके बाद सुंदर सुंदर भोजन जो आपने बनाया हो वो हो। ऐसा भाव रखें तो उनको ग्रहण करने में भी आनंद आएगा और आपको ग्रहण कराने में भी आनंद आएगा। लेकिन भाव बहुत जरूरी है।